गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टोरी को आगे करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो रेड ट्रैप का नरेटर है, जो रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी है, वो फैक्ट्री तक पहुंच गया है और फैक्ट्री में उसकी मुलाकात उस फैक्ट्री के मालिक से होता है, जो उसको देख करके अपना दोस्त समझने लगता है कि मेरा कोई पुराना दोस्त है जो पहले फौज में था, और उसे घर जाने के लिए अपने साथ घर चलने का निमंत्रण देता है। लेकिन वो उसको मना कर देता है कि नहीं, मैं घर नहीं जा सकता हूँ। बहुत कोशिश करता है वो आयरन मास्टर, जो उस फैक्ट्री का मालिक था, कि आप मेरे घर चलो, आप कोई टेंशन नहीं है, आप ये ऐसा मत सोचो कि आप ऐसे हालत में हो तो मेरे घर कैसे जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो पता है कि मेरे घर में कोई नहीं है, क्योंकि मेरा जो लड़का है, वो आयरन मास्टर बताता है कि मेरा जो लड़का है वो विदेश में है, और मेरी पत्नी जो है एलिजाबेथ उसकी पत्नी थी उस आयरन मास्टर का, वो आप सुने होंगे कि वो मर चुकी है, और हमारे साथ में एक मेरी बेटी रहती है, और मेरे घर में कोई नहीं है इसके अलावा। बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद वो रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी फिर भी उसको नहीं मानता है और बोलता है कि नहीं, मैं आपके साथ में नहीं जा सकता। तो वो वहाँ से चला जाता है हार मान के, और जाने के बाद जाते जाते वहाँ के लोहारों को बोलता है कि शायद इस मेहमान को आपके साथ रहने की इच्छा है, और वहाँ से वो चला जाता है। आधे घंटे के बाद देखता है कि उस फैक्ट्री के पास फिर से एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी में उस आयरन मास्टर की बेटी रहती है, और उसके साथ में एक नौकर रहता है, जो नौकर अपने हाथ में एक जैकेट लिया रहता है, और वो सीधा अंदर आती है फैक्ट्री में, और सब कुछ वैसा ही था जैसा कि शाम में था। और वो जब अंदर आती है तो ये रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी सोया रहता है, कच्चे लोहे को अपने माथे के नीचे रख करके, अपने फेस में टोपी ढक करके सोया रहता है। और उसी के बीच में वो लड़की आती है और ये झट से उठ जाता है, और उसे वो लड़की बोलती है कि पापा ने बताया कि आप यहाँ पर रुके हुए हैं, तो मैंने उससे परमिशन लेकर के आपको घर ले जाने के लिए आया है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर चले, और आज क्रिसमस की रात है, और हमारे खुशियों में शामिल हो जाएं। तो वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी, जिसे देख करके वो लड़की समझ जाती है कि कहीं ना कहीं ये कुछ चोरी किया हुआ है, या फिर यह किसी जेल से भागा हुआ है। तो वो लड़की उसे बोलती कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप जिस तरह से यहाँ पर आए हुए हैं, उतने आज़ादी से मेरे घर से भी जा सकते हैं, बस आज की रात हमारे साथ आप बिता लें। और वो इतनी मैत्रीतापूर्ण से बोलती है कि उस आदमी को विश्वास हो जाता है, और वो जाने के लिए राजी हो जाता है, और वहाँ से वो उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जब रेड ट्रैप बेचने वाला आदमी उस कार पे बैठता है, जो कार लेकर के उसकी बेटी आई थी, आयरन मास्टर की बेटी, उस कार में बैठता है, तो उसे लगता है कि मैं अब फंसने वाला हूँ। वो पछताने लगता है कि मैंने उस इंसान के घर से पैसा क्यों चोरी किया। मैं अब इस कार में बैठ गया हूँ, मतलब यहाँ से मैं अब कभी बाहर नहीं निकल सकता। वो रात गुजर जाती है। वो सुबह जब होता है तो उसके जो नौकर होते हैं आयरन मास्टर के, उसके नौकर उसकी दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, अच्छे कपड़ा पहनाते हैं। उसी के बीच में वो दोनों बाप बेटी डिस्कस कर रही होती हैं डाइनिंग रूम में कि सबसे पहले तो इस इंसान को अच्छी तरह से खाना पीना खिलाना पड़ेगा, और जो इसके हड्डी से मांस चले गए वो कम से कम मांस आ जाए, यानी शरीर थोड़ा ठीक ठाक बन जाए, और कहीं पर कोई काम ढूंढना पड़ेगा ताकि इस इंसान को रेड ट्रैप बेचना ना पड़े। उस समय उसकी बेटी बोलती है कि पापा, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान कभी शिक्षित आदमी रहा होगा। तो उसके पापा उसे समझाते हैं कि नहीं, तुम जब इसको आवारा वर्दी में देखी थी, आवारा तरह से देखी थी, तो इसका नेचर आवारा लग रहा था, लेकिन जब इसको आप सही तरीके से देखोगे तो ये सही नज़र आएगा। और उसी के बीच में दरवाज़ा खुलता है, और अंदर वो अजनबी आता है, और जब उस अजनबी को सजा सवरा देख करके वो लोहा का जो आयरन मास्टर था, वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मैंने उस रात गलत आदमी को उठा करके ले आया है। क्योंकि जिसको वो फौज का दोस्त समझता था, वो पुराना फौजी दोस्त समझता था, वो आज उसका दोस्त नहीं था, क्योंकि उस टाइम कम लाइट में, अंधेरा में उन्हें देखा था, उसे लगा। अब जब उसको पूरी तरह से वो प्रकाश में देखता है, पूरी दिन की प्रकाश में देखता है, तो वो
नज़र आया अजनबी आदमी, और वो उसे डांटने डपटने लगता है। वो अजनबी आदमी बोलता है इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, मैं आपकी बातों को टाल रहा था, मैं यहाँ आना नहीं चाहता था और मैंने कभी भी अपना झूठा वादा नहीं किया, अगर अभी भी आप चाहते हैं तो मैं जा सकता हूँ। तो वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, और जाने से पहले रेड ट्रेप बेचने वाला आदमी उस आयरन मास्टर को भी बताता है कि आप जिस लालच, जो भी आपके पास अच्छी चीज़ें हैं वो कुछ भी नहीं है। क्या है वो? पनीर का टुकड़ा है या फिर मांस का टुकड़ा है, जिसे पाने के लोभ में आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। उसे भी वो बता रहा है कि ये दुनिया कुछ भी नहीं है। क्या है? एक केवल और केवल एक बड़ा चूहेदानी है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब चाहो तो मैं जा सकता हूँ। फिर उसके पापा जो होते हैं, आयरन मास्टर जो होते हैं, उसे जाने के लिए परमिशन देते हैं, लेकिन उसके बीच में उसकी बेटी आती है और बताती है कि नहीं, आज रात आपको यहाँ रुक जाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि गलती हुई है इनसे, लेकिन हमने इसे खुशियाँ देने की वादा की है। आज शांतिपूर्वक जीवन इसके जीने नहीं दीजिए, क्योंकि ये इंसान कभी भी लाइफ में शांति ज़िंदगी नहीं जीता है। दुनिया के किसी भी कोने में चल जाता है, लोग इसे शक की नज़र से देखते हैं और इसे सवाल करते हैं। ये कहीं भी अपना सुकून व्यक्त नहीं कर पाता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज की रात ये यहाँ पर सुकून से गुजारे। तो आयरन मास्टर बताते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम इसे रख सकते हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें इस फैसले से कभी पछताना ना पड़े। उसके बाद क्या होता है कि आयरन मास्टर चला जाता है और उसकी बेटी उस अजनबी आदमी को हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ करके डाइनिंग टेबल तक ले आता है और बोलता है बैठ के खाना खाइए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। वो इंसान बिना कुछ सोचे समझे खाना खाने लगता है, और खाना खाते खाते वक्त कभी कभी उस लड़की की तरफ देखता है जो लड़की उसकी पक्षपाती कर रही थी, जो इसके तरफ से लड़ाई कर रही थी। सोच रही थी लड़की का क्या पागलपन है इस विचार के पीछे, क्यों मेरा पक्ष ले रही है ये। उसके बाद वो इंसान ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता है उन लोगों को, क्योंकि वो केवल सोता ही रहता है दिन भर। खाना खाता था, सो जाता था, फिर दोपहर का खाना खाने के लिए लोग उठाते थे, फिर खाता था, फिर सो जाता था। इस तरह से वो सोता ही रहता था और केवल खाना खाने के लिए उठाया जाता था, उस टाइम उठता था और खाना खा के फिर सो जाता था। इससे बहुत ज़्यादा परेशानी उस आयरन मास्टर को नहीं हुआ। अगली सुबह जो होती है, उस सुबह आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च चली जाती है, और चर्च जाती है तो वहाँ पर पता चलता है कि एक चूहेदानी बेचने वाला आदमी था जो कि उस बुढ़े घर से 30 क्रोनर चोरी करके भाग गया है। अब इन लोगों के दिमाग में एक बात चलती है कि उसी चूहेदानी बेचने वाला आदमी को हमने अपने घर में पनाह दिया है, और शायद पता नहीं अब तक वो क्या क्या चोरी करके भाग गया होगा। जब तक वहाँ से दौड़े धापे आती है तब तक देखती है, सीढ़ी में चढ़ते हुए पूछती है नौकरों से, क्या वो आदमी अभी भी हमारे घर में है? तो नौकर बताते नहीं, वो तो चले गए। और उसकी बेटी दौड़ के रूम जाती है और सारी कीमती चीज़ों को वो देखती है, तो पता चलता है कि कोई भी सामान उसका गायब नहीं है। और जब वो अंदर जाकर के बाहर आती है तो एक नौकर उसे कुछ देता है और बोलता है कि वो आदमी आपके लिए एक लेटर छोड़ गया है, और उस लेटर में कुछ पैसे भी थे। 30 क्रोनर में से कुछ पैसे उसको गिफ्ट देते हैं कि ये आपका क्रिसमस गिफ्ट है, और उसमें टेढ़े मेढ़े अक्षर में कुछ लिखा हुआ था लड़की के लिए कि आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, मतलब थैंक यू बोलता है उसको, और वहाँ से वो चला जाता है। तो ये स्टोरी इस चीज़ के लिए है क्योंकि किसी भी इंसान, और वो इस चीज़ को भी लिखता है कि जब मैं आपके पास अगली बार मिलूँ तो आपको कोई धोखा नहीं होगा। मैं आपके पास जब भी अगली बार दोबारा आपसे मिलूँ तो फौजी के रूप में ही मिलूँ, जो चीज़ आपने समझने की गलती की थी। तो इस स्टोरी का मेन थीम ये था कि किसी भी इंसान को हम लोग बदल सकते हैं अपने व्यवहार से। वो रेड ट्रेप बेचने वाला का ऐसा उस रेड ट्रेप बेचने वाला को ऐसा फील करवा दिया इन लोग अपने विचार से कि वो इंसान खुद में निश्चय लेता है कि मुझे अब ये चूहेदानी नहीं बेचना है, ना मुझे चोरी करना है, ना मुझे भीख मांगना है, मुझे क्या करना है, मुझे अब कुछ करके दिखाना है। तो ये स्टोरी यही थी। हमने स्टोरी को शॉर्ट इसलिए किया क्योंकि लाइन बाय लाइन स्टोरी पढ़ाने में बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है और आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में समरी बताया है। और अब की बार की जितनी भी वीडियो होगी डिटेल में इसी प्रकार की समरी होगी, बाकी बात क्वेश्चन आंसर मैं लाइन बाय लाइन करवा दूंगा। थैंक यू। कल मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ।